Morning students. Today chapter is here depreciation and topic is here second method of charging depreciation. Second method is here diminishing balance method. Okay, you can say diminishing balance method, reducing cost method and return down value method. Already we have done the straight line method. Under the straight line method we charge the depreciation on original cost of machine. मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है या विच प्राइस पे एक्वायर द असेट, जिस प्राइस पर हम असेट्स को एक्वायर करते हैं उस प्राइस पर हम उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सिंपल सा। तो इस मेथड में सिंपल सा क्या है आपके पास में, इस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज हो किस पर चार्ज हो, उसके रिड्यूसिंग कॉस्ट पर आपके पास। इसका मीन से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो मशीन कोस्ट बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा पास में। तो दोनों में क्या डिफरेंस था? जैसे सिंपल से आपके पास मशीन हमने 1 लाख की परचेज की, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है सिंपल सा, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाते थे। इसका कितना हुआ 10,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर क्या होगा आपके पास में वही 1 लाख का कितना था 10% आपके पास कितना हुआ 10,000 के पास में। थर्ड ईयर में क्या हुआ सिंपल सा 1 लाख का 10,000 आपके पास में ना, और फोर्थ ईयर में भी क्या हुआ 10,000 आपके पास में। इस तरह से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था फिक्स होता है प्लस। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में रिटर्न डाउन मेथड में क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर मशीन कितनी की थी 1 लाख की आपके पास, इसका 10% कितना होता है 10,000। तो पहले साल का अमाउंट डेप्रिसिएशन कितना था 10,000 फर्स्ट ईयर आपके पास। लेकिन सेकंड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पर लगेगा, ध्यान रखना 1 लाख की मशीन थी 10,000 की रिड्यूस हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो मशीन कितना 1 लाख इस 10 की तो 90,000 का 10% डेप्रिशिएशन लगेगा आपके पास में। कितना होता है 9,000 आपके पास में। थर्ड ईयर जो डेप्रिशिएशन लगेगा आपके पास में वो किस पे लगेगा 90,000 9,000 81,000 का कितना परसेंट है 10%, तो कितना था 80,100 आपके पास में। अब कंडीशन कहती इस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन एवरेज क्या रहता है फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता आपके पास में। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। पहले साल 10 कम किया फिर 10 कम किया फिर 10 कम किया, 10 साल तक अपने इसको क्या करा 10% रिड्यूस की, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी आपके पास में। ठीक है ना। अब इसकी डिमेरिट्स हो सकती है कि कई बार ऐसा होता है असेट्स को अपने 10 ईयर्स तक यूज में लिया, उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, जबकि रियलिटी में उसको अपन यूज में ले रहे हैं आपके पास में। रियलिटी में तो क्या है मार्केट वैल्यू तो है, लेकिन बुक में उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, जबकि बुक में वो वैल्यू 0 हो सकती है, रियलिटी में वो एक्चुअली 0 हुई नहीं आपके पास में। यहाँ क्या है आपके पास में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है रिड्यूसिंग कॉस्ट पे होता है। 1 लाख की मशीन थी 10 की डेप्रिसिएशन 90 पे लगाया, 90 में से 9 की गई 81 पे लगाया, तो यहाँ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर क्या होता है चेंज होता रहता है आपके पास में। यहाँ प्रॉफिट लॉस के ऊपर सेम इफेक्ट पड़ता है, हर साल 10,000 यहाँ सेम इफेक्ट नहीं पड़ता आपके पास में। हर साल बर्डन क्या होता है रिड्यूस होता जाता है आपके पास से, जैसे वैल्यू कम हो जाती है तो बर्डन ही हमारे पास में कम हो जाता है। दूसरा यहाँ पर असेट्स की वैल्यू 0 नहीं होती आपके पास में, ठीक है ना। असेट्स की वैल्यू 0 नहीं होती क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू बचेगी है हमारे पास में कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो दूसरी चीज क्या है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी किसको वैलिड करता है, कंपनी लोग वो इसको वैलिड करता है आपके पास में, कौन सा रिड्यूसिंग कॉस्ट जो मेथड का वो आपके लिए बेस्ट है आपके पास में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर फिक्स रहता है, इसमें क्या होता है नहीं चेंज होता है आपके पास में, ठीक है ना। इसमें पे एंड लॉस पर क्या होता है सेम इफेक्ट पड़ता है, इसमें क्या है सेम इफेक्ट नहीं पड़ता है पास में। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगता है, इसमें कौन सी कॉस्ट लगता है रिड्यूसिंग कॉस्ट लगता है। ये अप्रूवल नहीं आपके पास इनकम टैक्स और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, ये क्या है अप्रूवल आपके पास में, ठीक है ना। तो ये दोनों में था। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा रिड्यूसिंग कॉस्ट पर आपके पास में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन आपके पास में किस तरह से करना आपके पास है, सेम वही आपके पास में है, करने का तरीका आपके पास में। अब मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है। अब बॉयलर वाज परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर रुपीज 10,000 का एक बॉयलर परचेज किया अपन ने, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 2,000, को लाने का खर्चा कितना हुआ 2,000 हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी 7,000 की, और एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन कितने हैं 1,000। इसका मीन्स है 10,000 का परचेज किया, 2,000 को फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं, 7,000 इंपोर्ट ड्यूटी है उसके पास में, ठीक है ना, और 1,000 क्या है उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसकी कॉस्ट में क्या रहते हैं ऐड होते हैं। तो 10 और 2 कितना हो गया 12 और 7 कितना हो गया 9 और 20,000 का आपके पास में हुआ। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फर्स्ट 3 ईयर 10% पर एनम
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपके पास में। तो सिंपल सा हमें करना क्या है, एंट्री सारी वही है जो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन मेथड में की थी। फर्स्ट एंट्री आपके पास एक्सेस परचेज करने की है, साल के अंत में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा सबके पास में। जिस साल मशीन को बेचेंगे आपके पास में बैंक टू मशीन, लॉस होगा प्रॉफिट लॉस टू मशीन, प्रॉफिट होगा आपके पास में मशीन टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिंपल सा हमें क्या देता है, इसमें डेट नहीं दे रखी है आपके पास में। तो पहले हमने मशीन परचेज की, यहाँ लिख दोगे फर्स्ट ईयर टू बैंक अकाउंट आपके पास में। मशीन कितने की परचेज किया अपन ने, 10,000 की मशीन की आपके पास में, 2,000 उसका एक्सपेंसेस किया, इसके 7,000 एक एक्सपेंसेस किया और 1,000 ये आपके पास में। तो टोटल मशीन कितनी कॉस्ट आ गई, 20,000 की हमारे पास में कॉस्ट आ गई। पास में कुछ किया ही नहीं अपन ने, और भी अभी आपके पास में एंड आ गया फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर एंड में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे लगेगा, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपीज आपके पास ये आता है। आपके पास कितना आता है, 2,000 रुपीज आपके पास में आता है। अब क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी कब करते हैं, एंड में। आपके पास मशीन कितने की थी, 20 की थी आपके पास में, है ना, और 20 की है आपके पास में। मशीन कितने की बची, 18,000 मशीन आपके पास बची। ठीक, अब देखो, अब आता है सेकंड ईयर आपके पास में। ये सेकंड ईयर आपके पास में बिगिनिंग में क्या करते हैं, टू बैलेंस डीडी, डेट तो दे रखी, तो अपन क्या करें, 18,000। ओके, कुछ किया ही नहीं, क्या लगेंगे, डेप्रिसिएशन। सेकंड ईयर का एंड आपके पास में, एंड ऑफ सेकंड ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी कॉस्ट पे लगेगा मुझे बताओ। पहले वाले मेथड में किस पे लगाते थे, ओरिजिनल कॉस्ट पर। ये कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग कॉस्ट है, डिमिनिशिंग है। तो इस वाली कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा पास, जो बची हुई है आपके पास। तो इसका 10% कितना होता है, 1800 आपके पास होता है आपके पास में। अब क्या लगा आपके पास में, सिंपल सा क्या करते हैं, इसका बैलेंस करते हैं। सिंपल सा कितना हुआ, 18,000। ओके, और इट इज ऑल्सो 18,000। तो ये आपके पास में बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी, इसका मतलब 16,200 आपके पास ये बैलेंस बचा आपके पास। ओके, और ये डेट कौन सी होगी, सेकंड ईयर का एंड आपके पास में। नेक्स्ट रहता है थर्ड ईयर में हमारे पास में, थर्ड ईयर का बिगिनिंग आपके पास में, है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 16200। इस साल भी कुछ ना खरीदी ना बेची, पास क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। ये थर्ड ईयर का एंड आपके पास में, थर्ड ईयर एंड आपके पास में क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका 10% कौन सी कॉस्ट मेथड है, रिड्यूसिंग कॉस्ट है। पहले इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया, फिर इसमें। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो किस डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे मैक्सिमम चार्ज करते हैं। अब आता है डेप्रिसिएशन 1620। ओके, नेक्स्ट है बाय बैलेंस क्लोज डाउन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इट हियर, दैट 16,200 and balance is here 16,200, balance is here 0 14,580 आपके पास में। दिस इज द बैलेंस एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है ना। तो इन दिस वे under this method we charge the depreciation or reducing cost of the asset, not the acquired cost. Under this, at first we charge the depreciation 20,000, next 18,000, next 16,000 depreciation charge के पास में। Next we to carries forward balance to balance brought down 14,580. In this way charge depreciation on the assets. Okay, this is the question about. Now we will take the another question. Question number 19 है, बाबू purchase on 1st April 2017 a machine of ₹6,000. On 1st October 2017 he also purchased another machine ₹5,000. On 1st October 2018 he sold the machine purchased on 1st April 2017 for ₹4,000. जो मशीन अपन ने 1st April 17 को परचेज की 6,000 की, it is sold on 1st October 2018 for ₹4,000. It is depreciation charge 10% return of every year under diminishing balance method, means of either reducing cost method. Assuming accounts close every year 31st March, you prepare the machine account 18 and 19 2 year का machine account बना के पास में। अब देखो परचेज करके पास 1st April 2017 ही परचेज मशीन परचेज करने की एंट्री मशीन टू बैंक, तो यहाँ लिखोगे आप 2017 April
first, okay, to bank account. Cost of machine here 6,000 rupees. Okay, 6,000 on 1st October 2017. अकाउंट स्टार्ट होगा ईयर 1 अप्रैल को, क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2018 को, क्लोजिंग है 2018 मार्च 31 को। ड्यूरिंग द ईयर वी परचेज अनदर मशीन, एक मशीन और परचेज किया 1 अक्टूबर 17 को। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अकाउंटिंग है आपके पास में। इसके ड्यूरेशन 1 अक्टूबर 2017 इसी के ड्यूरेशन आती है। तो एक मशीन और परचेज की अपन ने, उसकी कॉस्ट क्या है 5,000। तो अक्टूबर 1 और 2017 ईयर है तो 2 बैंक आपके पास में, 2 मशीन आपके पास में हो गई, फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। ओके, अमाउंट इज हियर 5,000। और कुछ किया कि हमने? और कुछ अपने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2018 तो नेक्स्ट मिल जाएगा। अब हमें क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। देखो, फर्स्ट मशीन परचेज की 1 अप्रैल को, 31 मार्च तक वो ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। नेक्स्ट मशीन परचेज की अक्टूबर टू मार्च, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये ध्यान रखना आपके पास। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन पर 10% की रेट से 6,000 का 10% तो 600 आपके पास में। 10% की रेट से कितना जाएगा? 600। नेक्स्ट है 5,000। 5,000 पर आप क्या करोगे? 10/100 और 6/12। 6/12 क्यों किया? अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ का, जितने टाइम यूज लोगे उतने ही टाइम डेप्रिसिएशन का। सबसे बड़ी चीज आपके पास डेप्रिसिएशन में डेट का ध्यान रखना। डेट मिस हुई तो आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा पास में। यदि हमने इसको मंथ अपने 5/12 कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, 4/12 कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। मंथ का ध्यान रखना पास में। तो सिर्फ 10% कितना आता है आपके पास? 250 रुपीज आपके पास में आता है। कितना डेप्रिसिएशन आपके पास में? 600 तो फर्स्ट मशीन का और 250 सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन इज हियर 850। ओके, अब हमें क्या करना है? बैलेंस निकालना है 11,000। ओके, और 11,000 आपके पास में, ये लिया हमने 11,000। अब करना है बाय बैलेंस क्लोज डाउन। एंड में मशीन की कॉस्ट क्या बची है आपके पास में? 6,000 की मशीन थी, 600 की हमने क्या कर दी? डेप्रिशिएट कर दी यूज में ली। तो पहली मशीन कितने की बची? 5,400 की बची। सेकंड मशीन कितने की थी? 5,000 की। 250 की घिस गई तो कितने बची? 4,750 की। ये तो इंडिविजुअल आपके पास बैलेंस आ गया। टोटल बैलेंस कितना बचा? 0,51015। जिसका टोटल भी कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए, 0। ठीक है, 0 ये आपके पास है। इस टोटल में से इसको इसका ये भी आएगा, इनका करो तो भी आपके पास ये आएगा उसमें। ये तो इंडिविजुअल आपके पास में है। और ये क्या है? टोटल मशीनों का बैलेंस आपके पास में। ओके, नेक्स्ट आपके पास में आता है 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट इज हियर 10150। सेपरेट बैलेंस इज हियर 5400 एंड सेकंड इज हियर 4750। ओके, नाउ दिस ईयर on 1st October 2018 अकाउंट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2018 और क्लोज होगा 31 मार्च 2019। ड्यूरिंग द ईयर 1st अक्टूबर 2018 सोल्ड द मशीन व्हिच परचेज ऑन 1st अप्रैल 2017। इस मशीन को हमने सोल्ड कर दिया जो हमने 1st अप्रैल को परचेज की थी। 1st अक्टूबर 2018 को इसका अप्रैल यूज में ली, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है ना, 6 मंथ यूज करने के बाद इस असेट्स को सोल्ड कर दिया अपन ने। कौन सी को? इस वाली को। ये आपके पास इस वाली को। तो क्या लगेगा इस पर? पहले तो डेप्स लगेगा कितने टाइम का? 6 मंथ का। तो सिंपल सा क्या करें, डेट लिखें अक्टूबर 1 2018। सेल करने की एंट्री क्या होती है? बैंक टू मशीन। ओके, तो बाय बैंक अकाउंट एंड सेलिंग प्राइस इज हियर अमाउंट रुपीज 4,000 की सेल की हमने। ओके, अब डेप्रिसिएशन लगाना आपको इस मशीन के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे लगाना है? इस पे लगाना है 5400 पर। कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग कॉस्ट है। 10% आपके पास में और कितना है? 6/12 आपके पास में आता है। आपके पास में कितना है? 6/12 आपके पास आता है। तो इसका कर लो आधा, आपके पास में 270 डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 270। ठीक है ना,
डेप्रिसिएशन कितना निकल गया 270 हमारे पास में डेप्रिसिएशन आएगा 6 मंथ का। 10 मंथ का पूरे ईयर का 540 तो 10 मंथ का कितना है 270। अब हमें क्या करना है, निकलना है फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इस मशीन को बेचने, इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हाउ टू कैलकुलेट दिस आपके पास में। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है आपके पास में। क्या बनाना है, वर्किंग नोट। अकाउंट में जितना भी आप रेफर करोगे वो किसमें करोगे, वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं आपके पास, देखो तो यहाँ लिखोगे आप वर्किंग नोट। क्या लिखोगे, कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। ठीक है, कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट क्या थी 6000 थी, अब कितने की रहेगी 5400 की रहेगी। तो ये लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2018 कितना रुपीस है 5400। 5400 दिस इज द कॉस्ट ऑफ द ऑन 1 अप्रैल 2018 आफ्टर 6 मंथ मशीन डेप्रिशिएट रुपीस 4000। इसके बाद भी हमने क्या करा, सिंपल नहीं 270 की। इसके बाद भी 6 महीने मशीन कितनी डेप्रिशिएट होगी, ये आपके पास में एक डब्ल्यू कॉस्ट ये थी, 6 महीने काम होगी, 6 महीने में कितनी डेप्रिशिएट होगी 270 की। तो क्या होगी, लेस होगा, लेस डेप्रिशिएशन ऑफ 6 मंथ कितना था आपका 270। तो मशीन कितनी बची 05130 की, किस डेट को, अक्टूबर 1 को। इस मशीन की कॉस्ट है आपके पास, कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर, जिस दिन सेल कर रहे हैं, जिस दिन सेल कर रहे हैं उस मशीन कॉस्ट 5130 है। सेल कितने में की 4000 में, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 4000। 5130 की मशीन 5130 मशीन सेल कर रहे हैं 4000 में, तो क्या होगा, लॉस होगा कितने का 1130। क्या हो जाएगा, लॉस आपके पास हो जाएगा। और लॉस साइड हम किस साइड शो करते हैं, लॉस की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू मशीन अकाउंट आपके पास में। लॉस की एंट्री तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू मशीन। तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस अमाउंट इज हियर 1130। प्रॉफिट होता है टू साइड में। अब कितनी मशीनें बची है आपके पास में, ये मशीन बची हुई है और तो कोई परचेज की नहीं, इस पे क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। इस सारे अकाउंट 1 अक्टूबर के होंगे आपके पास। अब इस पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन कब लगाना है 2019 मार्च 31 माय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे लगाना है 4750। 10% कितना होता है 475, इसका 10% होता है, ठीक है ना। इसका 10% कितना 475। अब क्या करो, बाय बैलेंस सीडी। तो देखो आपके पास कितना बचता है बैलेंस आपके पास में 10150, ओके, और 10150। तो मशीन कितने की थी 4750 की मशीन थी, इसमें कितनी डेप्स होगी 475 की। तो मशीन 4275 की मशीन हमारे पास में बची, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं -475। तो मशीन कितनी बचेगा 4275 की मशीन हमारे पास में। इसकी क्या है आपके पास में, रिड्यूसिंग कॉस्ट है आपके पास में, ये आपके पास में ये मशीन की कॉस्ट बची पास में। आगे बता देंगे इसको, बस इतना ही पूछा है। 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस प्रोट डाउन कितना जाएगा 4275, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर लिया है 21। A company purchased a machine for ₹50,000 1st October 2016. Another machine costing ₹10,000 was purchased, ठीक है ना, on 1st December 2017. On 31st March 2019, the machine purchased on 1st April 2016 was sold at a loss 5,000. तो 16 ने मशीन परचेज की, उसको सोल्ड किया लॉस पर। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस की बनती। अब यहाँ लॉस दे रखा है, पहले हम प्रॉफिट लॉस निकालते थे, सेलिंग प्राइस निकलने के पास में। द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अकाउंट्स क्लोज एवरी ईयर 31st मार्च आपके पास में। देखो आपके पास में अब यहाँ इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या आपके पास में, जो डेप्रिसिएशन चार्ज है डेप्रिसिएशन रेट क्या दे रखी है 15% आपके पास में दे रखी है आपके पास में। देखो आपके पास में फर्स्ट लेते हैं अपन, मशीन परचेज की है 50,000 की 1 अक्टूबर को 16 को, तो लेते हैं 2016
October 1st टू बैंक अकाउंट। और मशीन जो परचेज की सिंपल सा वो कितने की आपके पास में 50,000 की मशीन आपके पास में, ये 50,000 की मशीन आपके पास में। सेकंड मशीन जो परचेज की वो परचेज की अपन ने 1 दिसंबर 2017, तो 1 दिसंबर 2017 इसमें नहीं आएगा आपके पास में। अब क्या करते हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास में, और इसकी डेट आएगी 2017 मार्च 31 को आपके पास में। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल सा क्या है, डेप्रिसिएशन कितने टाइम के लेगा, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना लेगा है, 50,000 का कितना परसेंट है, 50%, 15% है 1/15, ठीक है ना। कितना परसेंट है, 15% है, इंटू 6/12 आपके पास में। तो सिंपल से आपके पास में ये आपके पास में कितना है 7500 आपके पास, इसका टू कर लो प्लस 3750 आपके पास में ये डेप्रिसिएशन आएगा 6 मंथ का। अब करते हैं बाय बैलेंस क्लोज डाउन, तो सिंपल सा कहता है पास 50,000 बैलेंस 0 टू ये 46250, ये डेट यही रहेगी आपके पास में। ठीक है, तक हमारे पास में। अब देखो आपके पास में क्या करना है, अब इसकी बैलेंसिंग तो कर ली हमने, ये आता है 50,000। ओके, अब देखते हैं 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था 46250। इस ईयर हमने कुछ किया, क्या कुछ किया होगा आपने पक्का। तो इस ईयर हमने क्या किया, 1 दिसंबर 2017 एक मशीन और परचेज की, कितने की 10,000 की आपके पास में। 1 दिसंबर 2017 अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च 2018 को, तो दिसंबर 1 इसी में आ जाएगा 2017 दे रखा, इसी में आ जाएगा टू बैंक आपके पास एक मशीन और परचेज कर लिया आपने, और उसकी ये सेकंड मशीन आपके पास होगी। फर्स्ट ईयर आपके पास में कितनी की है 10,000 की मशीन है, और कुछ किया, और कुछ हमने नहीं किया। अब हमने क्या किया 31 मार्च 19 को मशीन सोल्ड किया, वो अगले जाएगा 31 मार्च 19। अब देखो क्या करना है, अब हमारे पास और तो कुछ किया नहीं, 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस किस पे लगेगा, फर्स्ट पे लगेगा और सेकंड दो मशीनों पे लगेगा। फर्स्ट मशीन का कितना परसेंट है 15% है आपके पास में, ठीक है ना। हमारे पास में कितना, फर्स्ट मशीन का 46250 का 46250 का कितना परसेंट है 15% हमारे पास में सिंपल सा आपके पास में है। तो ये कितना आएगा, दूसरा क्या है 10,000 का इंटू कितना है 15/100 इंटू कितना है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर लगे। तो पहले वाले डेप्रिसिएशन हमारे पास में कितना था, सिंपल सा करके थे पास में, तो ये डेप्रिसिएशन पास निकला था 6937 आता है, 6937.5 आता है। तो हम क्या लेंगे 6938 ले लेना आप इसको, और ये कितना था 500 आपके पास में आता है, या शायद 6937.5 आता है, तो राउंड कर लेंगे इसको 8 3 4 और 7, ये आपके पास में आता है आपके पास में। अब करें बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी आपके पास में, देखो आपके पास ये कितना हुआ, सिंपल होता है 56250 और ये होता है 56250, तो बैलेंस कितना बचेगा, ये आता है 4881 है ना। हाँ, हम सिंपल सा क्या करें, फर्स्ट वाला का बैलेंस कैसे निकालना आपके पास में, तो फर्स्ट वाला का बैलेंस निकालेंगे अपन क्या करें 46250 में से माइनस कर दें, सिंपल सा कितना है 6938, तो हमारे पास कितना आता है आपके पास में 39312 आपके पास, और सेकंड मशीन के लिए 10,000 तो कितना बचे, ये बचता आपके पास कितना 10,000 में से ना 5 के ये आपके पास आता है 9500 रुपये आपके पास में ना। तो इसका टोटल भी कितना आना चाहिए, सेम आपके पास यहाँ आना चाहिए आपके पास है ना। आगे लेते हैं डेट, इसमें क्या करें नेक्स्ट देखो टू बैलेंस
ब्रोट डाउन कितना था 48812 ओके, और ये आ जाएगा अप्रैल 1 2018 को। तो फर्स्ट का मशीन का बैलेंस क्या था 39312 आपके पास, और सेकंड का क्या था 9500। इस साल हमने कुछ और किया क्या, इस साल हमने क्या किया, सिंपल सा एक काम किया आपने, और वो क्या किया, सिंपल सा हमने क्या किया 31 मार्च 19 को, 31 मार्च 19 को, इसका मीन्स है 2019 मार्च 31 को इस वाली मशीन को भेज दिया, जो परचेज की थी कब आपके पास, वो मशीन हमने परचेज कब की थी आपके पास में, अक्टूबर में परचेज की थी सिंपल से आपके पास में, ठीक है ना। और कितने हजार के लॉस पे परचेज सेल किया मैंने, 5000 के लॉस पे सेल किया पास में, ठीक है ना। 5 अब हमें सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, सिंपल सा हमें क्या है यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है, इसमें हमें क्या लगाना है, सिंपल सा डेप्रिसिएशन लगाना है सिंपल से पास। अब हमारे पास में क्या है सिंपल सा कि 19 को अपन ने मशीन क्या करी है, सेल करी है आपके पास, पूरे साल काम लेने के बाद सेल करी है आपके पास में, तो इसमें क्या लगेगा डेप्रिसिएशन में पूरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास में फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 39312 के ऊपर पास में, तो 39312 का कितना परसेंट है, 15% आपके पास में, ठीक है ना। तो 39312 का 15% है 5897 आपके पास में निकल के आता है आपके पास में, है ना। अब इस मशीन को अपन ने सेल किया, सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी इसमें कुल मिला करके, क्या नहीं देखी, सेलिंग प्राइस देखी, लॉस दे रखा है, तो लॉस किस साइड में होता है, बाई साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, लॉस कितने का है 5000 का दे रखा है। अब हमें निकालनी है बैंक सेलिंग प्राइस, बाय बैंक निकालें अपन, कैसे निकालें, कितने की सेल की, वो निकालनी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज क्या है, मशीन की सेलिंग प्राइस निकालनी, कैसे निकालनी आपके पास, देखो वही वर्किंग नोट बनाएंगे सिंपल सा, और इसकी सेलिंग प्राइस। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास में, तो देखो आपके पास में कैसे करेंगे सिंपल सा, देखो ये मशीन थी आपके पास, तो लिखोगे कैलकुलेशन सेल प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन, जो पहली मशीन थी उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है बस। इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2018 कितनी थी आपके पास में, 39312 की कॉस्ट थी आपके पास, एक साल में की घिस गई आपके पास में, लेस डेप्रिसिएशन एक साल में काम लिया अपन ने 5,9,5,8,9,7 का हमारे पास में क्या था, डेप्रिसिएशन था। मशीन कितने बची, ये बची 33415 की मशीन बची आपके पास। ये मशीन की कॉस्ट है, किस दिन कॉस्ट है आपके पास में, 2019 मार्च 31 को कोर्स इस मशीन की। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस देखिए, इस मशीन को लॉस पे बेचा है, तो लॉस तो कॉस्ट में क्या होता है, लेस होता है, और प्रॉफिट क्या होता है, ऐड। यदि इसको 5000 के प्रॉफिट पे बेचते ना तो प्रॉफिट ऐड हो जाता, ये लॉस क्या होता है, लेस होता है। अब क्या करोगे, लेस लॉस, तो 5000 के लॉस से बेची कितने की अपन ने, 28,415 की मशीन सेल की, ये इसकी सेल प्राइस निकली है। प्रॉफिट तो ऐड होता है और लॉस क्या होता है, लेस। तो बैंक कितना हो जाएगा, 28415 का आपके पास ये आ जाएगा बैंक अकाउंट। अब हमारे पास ये मशीन बची, इस पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन सेम डेट है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस पे लगाओगे, 9500 का कितना परसेंट है, 15% आपके पास में, तो 95% का 50% कितना है, 1425 आता है, ठीक है ना, बाय बैलेंस सीडी आपके पास में। अब क्या करें, 9500 की मशीन थी, कितनी डेप्रिसिएशन, 1425 की कितनी बची, 8075 की आपके पास में, कितनी बचती, 8075 की मशीन हमारे पास में बचती है सिंपल सबके पास में, ठीक है। करें तो इसका टोटल कर दो, 48812 और 48812, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है आपके पास में।